अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अफजल मुगल है। कंप्यूटर है जी बुश गाड़ी का ME 17.85। फोर्ड गाड़ी में ये कंप्यूटर आता है जी। कंप्यूटर हम इसे रिपेयर करेंगे। पहले इसका वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं ताकि इसको रिपेयर करने में आसानी रहे जी। ये इसका वायरिंग डायग्राम है। पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राउंड ये है जी GPT 0, कैन लो, कैन हाई, और ये है जी इग्निशन स्विच पावर, यानी इसमें दो पावर है, 4 नंबर और ये वाला। अच्छा, इस दूसरे ग्रिप में ये है जी GPT 1 है। ये तो बेंच के ऊपर है। अगर आप इसे बेंच पे रीड राइट करना चाहें तो इस तरह इसका जो है वायरिंग डायग्राम आपने लगाना है। अगर आप इसे बूट से रीड करना चाहते हैं वो भी देख लीजिए। बूट के लिए इसकी बैक साइड के ऊपर ये मार्क है, GP 0 है। आप इसको यहाँ इस पॉइंट पे सोल्ड करना है वायर जी। अब चलते हैं रिपेयर करने की तरफ। आज इसके अंदर अब रिपेयरिंग वाला चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये कह रहा है सिलेंडर 1 और 4। ये जो है ट्रांजिस्टर 1 और 4 सिलेंडर को कंट्रोल कर रहा है। ये वाला जो है 2 और 3 को कंट्रोल कर रहा है जी, जैसे इसमें बताया है रिपेयरिंग के लिए। अच्छा, इसमें ये नहीं होता कि ये कंप्लीट आपको ये बताए कि ये आईसी किस लिए है, ये रेजिस्टेंस किस लिए है, ये क्या कुछ, यानी जो ज़रूरी है वही आपको बताया जा रहा है। बाकी तो आप टेक्नीशियन हैं, आप खुद भी इन चीज़ों को फौरी तौर पर देख के ही आपको पता चल जाता है 90% के क्या ये सही है या ख़राब है। ट्रांजिस्टर है जी, ये क्या है जी, रेजिस्टेंस फॉर द स्विंगिंग मैसेज। अक्सर ये रजिस्टर मुझे ख़राब मिलता है, यानी ज़्यादातर जो कंप्यूटर मेरे पास रिपेयर होने के लिए आते हैं उनमें ये वाला रजिस्टर ख़राब मिलता है। आप इसे ज़रूर चेक किया करें, ठीक है जी। नीचे ये वाला क्या है जी, ये ड्राइवर कंट्रोल इंजेक्टर मेन रिले एंड एयर कंडीशनर रिले। इसके बावजूद इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने बताया है कि ये 40049 इसका आईसी का नंबर है। ये तकरीबन जितने भी रेले हैं कैन लो कैन हाई भी इसी में है। अगर आपका कंप्यूटर आप उसे रीड कर रहे हैं, रीड नहीं हो रहा, तो कैन लो से एरर आ रहा है, तो आपने इसे ज़रूर चेक करना है। इस पिन से लेके यहाँ तक आपने इसकी वायरिंग डायग्राम चेक करना है। इन वायरों को चेक करना है, क्या अंदर से कोई वायर तो नहीं ख़राब होगी। अगर ये वायर सही है तो फिर हम इस आईसी को चेंज करेंगे। ये इसका मेन है, ठीक है जी। MCU प्रोसेसर, इसमें इसका टोटल जितना भी इसमें फाइल है, कैलिब्रेशन फाइल इसी प्रोसेसर में है। अगर आप इसमें रद्द-बदल करना चाहते हैं तो आप इस प्रोसेसर को रीड करेंगे, जैसा आप बनाएंगे बाद में राइट कर दीजिएगा। अगर तो आप यूज़ कर रहे हैं फ्लेक्स को तो वो चेकसम ऑटोमेटिक करेगा, अपने सर्वर पे करेगा।
बाकी टूल के मतलब तो मुझे नहीं मालूम कि वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन फ्लेक्स मास्टर जो है उनका चेकसम सर्वर पे होता है। अगर कोई मसला हुआ तो वो उसी वक्त आपको उसी को बता देते हैं कि भाई ये तुम्हारा जो है फाइल में यहाँ प्रॉब्लम है। छोटी मोटी प्रॉब्लम वो ऑटोमेटिकली दूर कर देते हैं। हाँ, फाइल बहुत डिफरेंट है, डेंजर्स है, तो वो उसी वक्त एरर आ जाएगा, आपको उस पर स्क्रीन पे बताना देगा कि भाई ये इसमें ये मसला आ रहा है, क्या तुम इसके लिए रेडी हो, इस रिस्क को कबूल कर रहे हो। वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, आगे चलते हैं जी। ये जो है ट्रांजिस्टर ऑक्सीजन सेंसर का है। ऑक्सीजन सेंसर में प्रॉब्लम ओवर होता है कि ऑक्सीजन सेंसर की वायरें शॉर्ट हो जाती है। शॉर्ट होने की वजह से उसमें पावर चला जाता है। हम नया सेंसर भी लगा देते हैं तब भी काम नहीं करेगा। जब पावर ही नहीं है तो काम कहाँ से करेगा। तो हमने ये वाला जो है ट्रांजिस्टर, इसको चेक करना है। ख़राब है तो चेंज करेंगे। यहाँ पर वो नहीं है, ये देखिए खाली बता रहा है प्रेशर सेंसर यूज़, यानी मुख्तलिफ गाड़ियों में यहाँ पर भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें इन्होंने नहीं किया हुआ। इसी तरह यहाँ पर वो बता रहा है जी, ये थ्रोटल बॉडी रिटर्न नंबर है TLE6209। ये भी मुमकिन है कि ये ये कंप्यूटर जिस गाड़ी का है उसमें एक्सीलेटर का वायर हो। अगर किसी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटल है तो वो यहाँ पर उन्होंने आईसी लगाना है उस थ्रोटल को कंट्रोल करने के लिए। बैक साइड देख लीजिए। बैक साइड पे कुछ नहीं है इसके, सिर्फ एक वायर है, बूट का वायर है ये। उसके अलावा पीछे कोई भी पार्ट्स यूज़ नहीं हुआ, ओनली सिर्फ वायरिंग ही है। वायरिंग पिन आउट आपको बता दिया है। आप टेबल के ऊपर भी चेक कर सकते हैं इसके। जब आप इसको टेबल पे सिर्फ चेक करने के लिए हमें इसमें 2 पावर देना है, कैन लो और कैन हाई, एक नेगेटिव। GP1 GP0 जो है इन्हें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ प्रोसेसर को रीड और राइट करने के लिए यूज़ होता है। आम हालत में इसे चेक करना हो, ऑन बैंक चेक करना है स्कैनर से, तो ये वायरें हम नहीं लगाएंगे, ना साथ में ये वाला वायर जीपी का और ना ये वाला वायर जीपी का। 1 2 3 4 5 ये 5 वायरें लगाएंगे हम टेबल के ऊपर। इसे अपने स्कैनर पे चेक कर सकते हैं। तकरीबन मैंने आपको हर चीज़ इसकी बता दी है। इंशाल्लाह आपको इसको रिपेयर करने में आसानी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। चाहे अगर आपको ये पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।